नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। मैं अंश माथुर लेकर आया हूं एक नई अपडेट यह है कि इस समय देश में धर्म को लेकर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं ये जो षड्यंत्र है और कैसे अमन चैन कायम कर सकते हैं, इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उर्दू विभाग के एचओडी भी हैं डॉक्टर अब्बास रजा नैयर, जो कि खास जो हमारे सहयोगी की जो एक वहां पर वार्ता हुई है, क्या कहा है उन्होंने अमन चैन कायम करने के लिए, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से के साथ मिलकर देश के विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आज हमारे साथ डॉक्टर अब्बास नैयर साहब, जो कि जलालपुर के रहने वाले हैं, उर्दू विभाग के वो एचओडी भी हैं लखनऊ में। वो यहाँ एक मजलिस पढ़ने आए हैं। हम थोड़ा सा मुहर्रम को लेकर साथ में, क्योंकि उर्दू के वो प्रोफेसर हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, उसको लेकर तमाम बात करेंगे। साथ ही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा अलग है कि करबला का जो वाक़या है 1450 साल गुज़र चुके हैं, उसके बावजूद भी ज़िंदा है और दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे मैंने शेर पढ़ा तो तमाम धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि क्या अलग है। करबला सन 680 में हो गई थी और आज भी इतने सालों के बाद आज भी उसी तरह से उसी आबोताब के साथ इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। क्या ऐसी बात है, क्योंकि जंगों से भरा हुआ तो इतिहास रहा है। करबला आज भी 1400 साल के बाद में अपने कंटेम्प्रेरी रिलेवेंसी के साथ ज़िंदा क्यों है? इसलिए कि जिस चीज़ का मकसद जितना बड़ा होता है, हदफ जितना बड़ा होता है, टारगेट जितना बड़ा होता है, वो चीज़ उतने ही दिनों तक कामयाब रहती है। अगर हमारा आम ज़ाती झगड़ा होता है तो फिर वो 10-20 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर एक मज़हब को बचाने का झगड़ा है तो वो भी थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा। इमाम हुसैन का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। इमाम हुसैन न किसी हिंदू से लड़ने के लिए गए थे, न किसी यहूदी से लड़ने के लिए गए थे, न किसी ईसाई से लड़ने के लिए गए थे, न किसी बौद्ध से लड़ने के लिए गए थे, न किसी जैनी से लड़ने के लिए गए थे। बल्कि वो एक ही बात कहते हुए जाते थे, मैं अपने नाना की उम्मत में इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, यानी इंसानियत को बचाने के लिए जा रहा हूँ। तो जो इंसानियत को बचाने के लिए जाएगा, तो जब तक इंसानियत रहेगी तब तक उसका पैगाम ज़िंदा रहेगा, तब तक उसके आदर्श ज़िंदा रहेंगे, तब तक उसकी करबला ज़िंदा रहेगी। और शायद इसीलिए दुनिया के किसी भी मज़हब में जब आप 12 रबीउल अव्वल आती है, 17 रबीउल अव्वल आती है, तो मुसलमान जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाता है। देखिए 25 दिसंबर आती है तो क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस डे मनाता है। हज़रत मूसा को उनके मज़हब वाले मनाते हैं, लेकिन जब मुहर्रम आता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसको मनाते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, दीन को बचाया, ये नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया है। और जो इंसानियत को बचाएगा उसको पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। और उन्होंने इसीलिए किसी भी अगर कोई बीमार उनके सामने आ गया तो कह दिया जाओ इसका इलाज खैमे में कराओ, इसलिए कि मैं किसी बीमार पे तलवार नहीं चलाता। आपका दूसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान से दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है हर आदमी के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो मीडिया के आदमी हैं कि पूरे हिंदुस्तान में शियों की तादाद कितनी है? 5 या 6 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन जब मैं पूछूंगा ताज़ियादारों की तादाद कितनी है तो आप कम से कम उसमें आधे हिंदुस्तान को जोड़ के बताएंगे। यानी अगर हम 1 अरब 40 करोड़ या 1.5 अरब के आसपास हैं तो कम से कम 70 करोड़ जो हैं वो आपको ताज़ियादार मिलते हैं। तो अगर इमाम हुसैन को सिर्फ मुसलमान मानते तो जो हिंदुस्तान का ये जो अगर हम 5 करोड़ शिया को हटा के 65 करोड़ जो मातमी है, जो हिंदू मज़हब का है, जो जैन मज़हब का है, जो बुद्ध मज़हब का है, वो क्यों मानता है? एक तो हिंदुस्तान की जो ज़मीन है इसकी खुशबू जो है इमाम हुसैन ने जो महसूस की थी और कहा था कि मुझे भारत जाने दो, शायद इसीलिए कि यहाँ इंसानियत की हृदय में उतारा जा। आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की अंजुमनें हैं, हिंदू ज़ाकरी करते हैं, हिंदू शायरी करते हैं। मैं आपको कम से कम मेरे पास जो किताबें हैं उसमें 500 ऐसे शुअरा मिलेंगे जिन्होंने करबला पे गैर मुस्लिम होते हुए मरसिये लिखे, नवहे लिखे। और शाम गरीबा हमारी जिस पे ख़त्म होती है वो छन्नू लाल दिलगीर का लिखा हुआ नवहा है जो हिंदू शायर थे। अब तीसरा सवाल आपका आ जाता है कि उर्दू का करबला से क्या ताल्लुक़ है? उर्दू तो करबला वालों की ज़बान ही है। उर्दू में जो पहली किताब लिखी गई वो करबल कथा है जो मजलिसों के लिए लिखी गई थी। और उर्दू में जितनी शायरी की गई, अगर आप मरसिये को निकाल दें तो उर्दू के पास अपनी पहचान का कोई चेहरा नहीं बचेगा। और अगर आप मरसिये के अलावा भी बात करते हैं तो हमारी गज़ल में भी आज जितनी बड़ी अलामत बन के, जितना बड़ा इश्तिहार
इस्तारा बन के, जितना बड़ी तशबीह बन के, जितना बड़ा मेटाफर बन के, जितनी बड़ी सिंबल बन के करबला की जंग आ रही है और करबला के हवाले से बात की जा रही है, वैसा और किसी और वाक़े ने करबला के अलावा किसी और वाक़े ने हमारी गज़ल में अपनी जगह नहीं बनाई, नज़्म में अपनी जगह नहीं बनाई, रुबाई में अपनी जगह नहीं बनाई। हमारे यहाँ हिंदू सबसे बड़ा नक्काद गुज़रा है गोपी चंद नारंग, जिनका अभी इसी साल इंतकाल हुआ है। उन्होंने सानह करबला बतौर शेरी इस्तिआरा नाम की किताब लिखी, जिसमें इस अहद के तमाम शायरों को कोट किया। करबला जैसा ड्रामा प्रेमचंद ने लिखा और उसमें वाक़े करबला को पेश किया। नावल के अंदाज़ में इस्मत चुग़ताई जैसी खातून नावल नगार ने नावल लिखा। अफसाना मंटू ने कई अफसाने लिखे करबला में प्यास के हवाले से, और उसने यजीद पे कमेंट करते हुए यजीद नाम से अफसाना लिखा, जो यजीद कातिल था इमाम हुसैन का। तो हम देखते हैं कि हमारा उर्दू अदब भी करबला के ज़िक्र की दौलत से माला माल है। तो आपके तीनों सवालों के जवाब इसमें सिमट आते हैं, और आपकी आवाज़, आपने जिस तरह से मेरी आवाज़ को फैलाव दिया है, मैं आपके चैनल का और आपका समीर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ। बस हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ करबला का पैगाम जाता रहेगा वहाँ वहाँ अमन और अमान कायम रहेगा। आपने अमन और अमान की बात की, मैं उसी से बात ख़त्म करूँगा। बरेली की सरज़मीन पर हैं, शिया सुन्नी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, उसको ख़त्म करने के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आपके सवाल को समीर साहब और बड़ा करना चाहूँगा कि आप शिया सुन्नी ही की बात क्यों कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम को भी जोड़िए, आप इसमें जैन और बुद्ध को भी जोड़िए। देखिए, आपको हिंदुस्तान ने जो हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो आपको मजहबी आज़ादी देता है, मगर समाजी तौर पर तो सबको मिलकर रहना चाहिए। हमारा इस्लाम में भी पड़ोस के लिए जो है वो हुक्म दिया गया है। और करबला में शायद इसीलिए करबला के हवाले से कि किस मज़हब का इंसान वहाँ नहीं था, वहाँ आप ये देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले से वहाँ का सिलसिला, यानी एक बहन अगर शहर बानो है तो एक बहन मेहर बानो है, और उसकी नस्ल आगे बढ़ती है और करबला से उसका रिश्ता है। अगर हबश का देखिए तो फ़िज़ा और जौन भी वहाँ पे मौजूद नज़र आते हैं। ग़ुलाम तुर्की अभी यूरोप बना नहीं था, वहाँ का भी इंसान नज़र आता है। तो मालूम यह हुआ कि हमको मजहबी तौर पर अपने आप के अमाल को अंजाम देने की इजाज़त भारतवर्ष में मौजूद है, लेकिन समाजी तौर पर सबको सबके दुख सुख में शामिल रहना चाहिए। शुक्रिया। तो मैं अपनी बात को इकबाल की नज़्म के उस शेर से ख़त्म करूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदों से था हमारा। और मैं समझता हूँ यही पैगाम इमाम हुसैन ने सन 680 में दिया